डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने कोचिंग क्लासेस ग्रेट मिशन क्लासेस बदलापुर में। जीएमसी जीएमसी एकमात्र कोचिंग संस्थान बदलापुर में है जो आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराता है। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, इसका जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस करते हैं। सिलेबस में क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें, तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस बायोलॉजी क्लास 12th, इसमें आपके जितने भी चैप्टर हैं सभी को क्या किया गया है आपको जबकि पता है। 17 नंबर का हमारा क्या होता है, पूरा मार्क आता है थ्योरी वाला, और 30 नंबर उसका 30 नंबर क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है। इसमें से आप देखेंगे सभी चैप्टरों को 5 यूनिट में बांटा गया है। तो 5 यूनिट कौन कौन से हैं आप देख रहे हैं। रिप्रोडक्शन है पहला यूनिट, दूसरा है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन है, तीसरा बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, चौथा है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, पांचवा है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देख लेते हैं पहला यूनिट क्या है। पहला है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हम क्या पढ़ते हैं, एक तो पहला है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो कि पहला चैप्टर, इसी को पहले पढ़ेंगे। आप उसके जो देख सकते हैं क्या क्या टॉपिक दिए हैं, इसमें कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं, सब पढ़ाते रहेंगे, डिस्कस होता रहेगा। दूसरा क्या है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तीसरा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक उसके जितने हैं एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा, पूरा डिस्कस होगा, ठीक है। इधर आ जाइए, जो आपका सेकंड यूनिट है जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक में आप जानते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है, जेनेटिक्स के फादर हैं, ठीक है। तो इनके बारे में पूरा टॉपिक देख लीजिए, पूरा टॉपिक इसके बारे में क्या है पढ़ना है। इसके बाद सेकंड है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। इसके बाद आ रही है आप थर्ड यूनिट में बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। इसमें क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन मानव स्वास्थ्य के बारे में, उसके रोगों के बारे में पढ़ेंगे, डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब जो छोटे माइक्रोब्स हैं वो मानव के लिए क्या लाभकारी है उसके बारे में पढ़े, क्या उनका यूज है मानव समाज में या उनके ह्यूमन बींग्स के लिए, क्या एक तरीके से उनका यूजफुल एविडेंस है। देखिए इधर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो इसमें क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल एंड प्रोसेस पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन उसका पढ़ना है। चौथा है आपका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, ठीक है। इसके बाद बायोडायवर्सिटी एंड कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपका चैप्टर ए पूरा क्या होगा, बायोलॉजी का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, आप देख पा रहे हैं आपके सामने स्लाइड है। फ्लावर किसके बारे में डिस्कस करेंगे, फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर होता क्या है, ठीक है। तो फिर जो फ्लावर होता है भैया, देखिए फ्लावर जो होता है यहाँ पे आप देखें, हम ये जो फ्लावर होता है किसी प्लांट का, थोड़ा हम आपको डिस्कस करके बताते हैं। चलिए इधर देखिए, ये पूरा क्या है, फ्लावर है, ठीक है। कोई भी प्लांट जो होता है, कोई भी प्लांट जो होता है उस पे आप जानते हैं लीफ होते हैं, क्या होते हैं, लीफ, और फ्लावर होता है, क्या होता है, फ्लावर, और उसके क्या होते हैं, स्टेम, और क्या होते हैं, रूट होते हैं, ठीक। तो पहली बात तो रूट हुआ, स्टेम हुआ, लीफ हुआ। ये फ्लावर क्या है, व्हाट इज फ्लावर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले चैप्टर में यही डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर का नाम ही बता रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। यानी जो हम जानते ही तक कि जो एक तरीके से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जंतु होते हैं, जो एनिमल होते हैं, उनमें मेल और फीमेल प्रॉपर दिखता है कि हाँ मेल है फीमेल है। फ्लावर हम कैसे जानेंगे कि मेल फीमेल पार्ट क्या है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, जो फ्रूट का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे हो जाता है, सीड कैसे बनते हैं, इन सब के बारे में यहाँ डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि फ्लावर क्या है। तो फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, मोस्टली 4 पार्ट होते हैं, आप देख सकते हैं। जो कि पहला है, आप देखिए ऐसे तो बहुत से पार्ट हैं लेकिन मेन 4 पार्ट है। ये जो ये डंठल जैसा दिख रहा है, डंडी जैसा दिख रहा है फ्लावर का, इसको पेडिंकल बोलते हैं। इससे पुष्प ब्रांचों से क्या होता है, जुड़ा होता है। और इसके बाद ये सेपल है, आपके सामने क्या है, सेपल है,
ठीक, इसके पूरे को मिला के कैलिक्स बोला जाता है, इसके एक यूनिट को सेपल बोलते हैं, और यह ग्रीन पार्ट होता है। आप बैगन में देखे होंगे, गेंदे के फूल में आप देखेंगे तो स्टार जैसा ऐसा ग्रीन कलर का बना होता है, और ये क्या करता है, पुष्प को पकड़ के रखता है, पुष्प को प्रोटेक्शन देता है तरीके से, उसको पूरे उसके करोला के उसके जो कलरेबल पार्ट होते हैं उसको क्या करता है, पकड़ के रखता है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए ये रंगीन पार्ट है पेटल, पूरे को हम बोलते हैं कोरोला, क्या बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे, कोरोला बोलेंगे। और एक को हम क्या बोलते हैं भैया, इसको एक को क्या बोलेंगे, पेटल, पूरे को करोला, पूरे रंगीन पार्ट को, एक लीफ को हम क्या बोलेंगे, इसके पेटल बोलेंगे। ऐसे पूरे ग्रीन पार्ट को कैलिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिक्स, और एक को क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं। क्लियर। अब आ जाइए इधर, ये दोनों की बात तो हो गई। अब जो पढ़ना है, चैप्टर का नाम जिसपे बना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अब सेक्स के बारे में जाने कि कौन सा मेल पार्ट है, कौन सा फीमेल पार्ट है, कौन सा एक तरीके से पुरुष वाला भाग है, कौन सा मादा वाला भाग है। तो अब यहाँ पे देखें कि जो ये पीले कलर का दिख रहा है आपको ऐसे, ये जो दिख रहा है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेमन बोलते हैं। पूरे को तो एंड्रोसियम बोलते हैं, इसके एक यूनिट को स्टेमन बोलते हैं। यही आपका मेल सेक्स आर्गन है, क्या है, यही आपका मेल सेक्स आर्गन है, ये मेल सेक्स आर्गन है जिसको हम स्टेमन बोल रहे हैं। मेल सेक्स आर्गन के दो पार्ट हैं, ऊपर वाले जो फूला हुआ पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, एंथर, और जो जिससे जुड़ा हुआ है डंठल, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, क्योंकि एंथर के अंदर ही बनता है पोलिन ग्रेन, क्या बनता है भैया, पोलिन ग्रेन बनता है। ठीक है, एंथर के अंदर बनता है पोलिन ग्रेन, पोलिन ग्रेन बनता है, और इसी को हम मेल गैमीट कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल गैमीट। अब गैमीट हमेशा जहां शब्द आ जाए आप जान लीजिएगा, गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है। ठीक है, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ होते हैं, आधे होते हैं गैमीटों में। इसके बाद क्या है, आप जानिए, मेल वाला पार्ट हो गया। ये पूरा यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा पार्ट क्या कहलाता है भैया, गाइनोसियम कहलाता है, पिस्टिल कहलाता है। और इसका जो पार्ट है आपके सामने आप देख ही रहे हैं, इसके जो पार्ट है, स्टिग्मा है, इस पूरे फूले हुए पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं। एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म होता है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन यहाँ से निकल के इसके ऊपर आके बैठते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बताएंगे इस सब चीजों के बारे में। बस आप यही जानिए कि जो ये पूरा पार्ट है इसको फीमेल सेक्स आर्गन कहते हैं, और ये जो फीमेल सेक्स आर्गन होता है भैया, इसके देखिए कितने पार्ट है, स्टिग्मा, अपर वाले उभरे हुए पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं। जो ट्यूब लाइक होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, और ये अंदर इसके जो है, जो फर्टिलाइजेशन के समय पॉलिनेशन हो जाता है तब पोलन ट्यूब बनता है, तभी इसकी जरूरत नहीं है, बस ये जानते रहिए इसके अंदर पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। लेकिन जो फूला हुआ पार्ट है पूरा, इसको हम बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं, ओवरी। तो अब कभी क्या है कि देखिए ये अंदर जो गोले गोले हैं, ये इसको ओव्यूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओव्यूल। एक ओव्यूल हो सकते हैं या एक से अधिक ओव्यूल भी एक ओवरी के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तभी तो फलों में देखिए आम रहता है सिंगल बीज दिखता है हमें, एक सिंगल बीज होता है। ठीक है, और आप देखें पपीता देखे, अमरूद देखे, उसमें कई बीज होते हैं। तो जो ज्यादा ओव्यूल रहेंगे ज्यादा बीज वाला फल बनेगा, और एक ओव्यूल रहेंगे तो एक बीज वाला फल बनेगा। ठीक है, तो पूरे को हम क्या बोलेंगे भैया, पिस्टिल बोलते हैं, गाइनोसियम बोलते हैं। ठीक है, ये पूरा फीमेल सेक्स आर्गन है, ये पूरा क्या है, मेल सेक्स आर्गन है। और ये जो पेटल वगैरह होते हैं इनका कोई काम नहीं, इसका काम इतना, ये कलरेबल होते हैं, इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक है, और ये जो ग्रीन पार्ट कैलिक्स है, सेपल है, ये फ्लावर को क्या करता है, पकड़ के रखता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, यहाँ से पोलन ग्रेन बन के यहाँ चले जाते हैं, सब ये सब फॉल डाउन हो जाते हैं, सब गिर जाते हैं, केवल बचता है ए वाला पार्ट और कैलिक्स बच जाता है। ठीक है, और अगर पूछा जाता है कौन सा पार्ट उस फ्लावर का जो है फल में कन्वर्ट होता है, तो आप बताएंगे कि ओवरी जो होती है वही फल में कन्वर्ट होती है, और जो ओव्यूल हो जाता है उस सीड में बदल जाता है। ठीक है, तो आज तक इतना ही। इसके बाद हम देखेंगे, ठीक है, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, देखिए आप जानते हैं मेल सेक्स आर्गन एंथर है, इसी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। आप स्लाइड देख, हाँ आपको देखिए जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, पूरा आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, इधर देखिए पूरा लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेमन,
जो मेल सेक्स ऑर्गन है फ्लावर का, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और खूब शेयर करें। थैंक यू सो मच।